MDH की हल्दी मिर्ची धनिया करे कमाल। ये रंग दे, ये खुशबू दे, ये तीखा, ये कम पड़े। क्या निराला MDH मसाला। प्रणाम दर्शकों, नव वर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं आप सबको। मैं हूं ऐश्वर्या कपूर और आप देख रहे हैं मेरे साथ पूछता है भारत। और दर्शकों, 2026 का पहला दिन और पूछता हूं मैं और पूछता है भारत कि क्या इंसानियत मर चुकी है? क्या इंसानियत हैवानियत में बदल चुकी है? फुल फ्रेम शर्मा। बहुत सिंपल है, एक इंसान को जीने के लिए क्या चाहिए होता है? अब यह मत बोलने लगिएगा कि 2025 है, एप्पल का आईफोन, एप्पल का आईपॉड, एप्पल के एयरपॉड्स। एक इंसान को जीने के लिए साफ पानी, साफ खाना और साफ हवा चाहिए होती है। 8 या 9 साल पहले की बात है, जब से ये AQI शुरू हुआ। हवा प्रदूषित कितनी ज्यादा हो चुकी है, यह खबर निकल के आई। पता लगा कि दिल्ली और दिल्ली के आसपास की हवा इतनी ज्यादा प्रदूषित हो चुकी है कि अब वहां रहे तो आपकी जिंदगी के महीने नहीं साल कम हो जाएंगे। जो लोग दिल्ली से जा सकते थे, दिल्ली से गए। हर साल नवंबर से लेकर जनवरी के बीच यह खेल होता है, यह खेल है। उस समय पहले अरविंद केजरीवाल और आज मनजिंदर सिंह सिरसा, पहले आम आदमी पार्टी और आज बीजेपी हाथ जोड़ के माफी ही मांगते हैं। साफ पानी नहीं, हाथ छोड़िए, साफ हवा नहीं दे पाए। एक रोटी के बजाय आधी रोटी में जी सकता है आदमी। एक बोतल पानी के बजाय आधे गिलास पानी पे जी सकता है आदमी। लेकिन क्या जब सूंघने के लिए अंदर हवा ही नहीं होगी, ऑक्सीजन ही नहीं होगा, तो क्या करेंगे आप? खेल बना दिया राजनेताओं ने। जब आम आदमी पार्टी की सरकार थी तो यह बोला जाने लगा कि हमारी गलती नहीं, इधर की गलती, उधर की गलती। वही खेल, वही ड्रामा चला जब बीजेपी की सरकार आई। फिर एक दिन जब सवाल खड़ा हुआ और पूछा हमने, तो आए मनजिंदर सिंह सिरसा और माफी मांगी। बोला हम 8 महीने में नहीं कर सकते, हम माफी चाहते हैं। कागज छोड़ दिया उन्होंने। बोला 8-9 महीने में हम नहीं कर सकते, कोई नहीं कर सकता, हमारे पास कोई जादू की छड़ी नहीं है, समय लगेगा। यह तो हुई हवा की बात। अब पानी की बात कर लेते हैं। पानी, ये 1 गिलास पानी है, 1 गिलास पानी। ऐसा ही पानी एक मां ने मध्य प्रदेश के ग्राफिक ऑफ मध्य प्रदेश ऑन मध्य प्रदेश के इंदौर में के भागीरथपुरा में एक मां ने, ये देखिए ये ग्राफिक, ये ऐसा ही गिलास पानी, ऐसा गिलास पानी एक मां ने अपने नवजात शिशु को, 5-6 महीने के बच्चे को ऐसा गिलास पानी उसके दूध में उसके सेहत के लिए मिलाया था। ऐसा पानी दर्शकों, दिस वाटर। एक मां ने अपने बच्चे को, एक बहन ने अपने भाई को, एक मां ने अपने बेटे को, एक पत्नी ने अपने पति को। 14 मौतें हुई हैं पानी पीने से। मध्य प्रदेश के ग्राफिक ऑफ मध्य प्रदेश ऑन, पानी, एक घूंट पानी में पी रहा हूं। आजकल पता नहीं ये पानी पीने के बाद आप जिंदा रहेंगे या मर जाएंगे। इट्स नॉट ड्रामा व्यूअर्स, दिस इज द रियलिटी। दिस इज द रियलिटी। वेलकम टू 2026। आपका स्वागत है। ये 2026 है। यहां ना हवा है, ना पानी है, ना खाना है। हवा बोलो तो आम आदमी पार्टी, बीजेपी आम आदमी पार्टी। पानी बोलो तो मध्य प्रदेश में बीजेपी का मेयर चिट्ठी दिखाता है कि कैसे मैंने मुख्यमंत्री को, मोहन यादव को चिट्ठी लिखी
और सवाल पूछ लो तो कैलाश विजयवर्गीय बोलते हैं क्या घंटे का सवाल है। जिस मीडिया संस्थान के उस ब्रेव पत्रकार ने वो सवाल पूछा, उसमें हिम्मत नहीं कि वो चला दे दोबारा, लेकिन मैं बोलूंगा। सवाल तो पूछा कैलाश विजयवर्गीय से, और जब पूछा तो बोले क्या घंटे का सवाल। ना हवा है, ना पानी है, ना खाना है। इंदौर में हुआ क्या है? इंदौर में दर्शकों यह हुआ है, इंदौर के उस भागीरथपुरा इंदौर में यह हुआ कि 2 पाइपलाइन जा रहे हैं, जो कि हिंदुस्तान में हर शहर में होता है और हर पुराने शहर में ज्यादा होता है। सीवर की लाइन और पानी की लाइन एक साथ डाल दी जाती है, जो कि पूरी तरह गलत है। लेकिन सीवर की लाइन यानी गंदा पानी, टॉयलेट का पानी, गंदा पानी, ह्यूमन वेस्ट का पानी, नाली का पानी और पीने का पानी एक साथ आता है। यह इतनी बड़ी साइंस है 2025 में, जरा देखिए आप, वो दोनों पाइपलाइन एक साथ जा रही हैं। उसमें से कई सालों से यह कंप्लेंट हो रही है कि जो सीवर का गंदा पानी है वो कहीं ना कहीं से रिस्क के पाइप है। अब पीवीसी का पाइप तो पड़ा नहीं होगा, लोहे का पाइप है, वो लोहे का पाइप पड़ के उसमें से कहीं पानी रिस रहा होगा, जंग आ गया होगा, एसिड होता है वो जो गंदा पानी होता है उसमें, सीवर के पानी में, वो पानी कहीं रिस के पीने के पानी में मिल रहा है। लोगों ने कंप्लेंट की, लेकिन नेता को क्या घंटे से फर्क पड़ता है ना। नेता को तो नेता को घंटे से फर्क पड़ता है। नेता को उस 5 महीने की बिटिया से नहीं फर्क पड़ता है, 31 साल की उमा कोरी से नहीं फर्क पड़ता है, 50 साल के गोमती रावत, 50 साल की सीमा प्रजापत, 60 साल के उर्मिला यादव, 70 साल की ताराबाई कोरी, एंड इट गोज ऑन एंड ऑन एंड ऑन। 27 अस्पताल, 1400 लोग बीमार। इस मां की अगर आप, मैं बता रहा हूं, इस मां ने बोला मैं पानी सिर्फ अपने बच्चे को दूध में मिला के उसके बेहतर डाइजेशन के लिए पिलाती थी, मुझे क्या पता ये पानी मार देगा मेरे बच्चे को। और इन नेताओं से पूछो तो ये बोलते हैं घंटे का सवाल। ये घंटे का सवाल है। पूछता हूं मैं और पूछता है भारत, क्या ये घंटे का सवाल है दर्शकों? फिर बोलते हैं कि पता लगाया जा रहा है। आई डोंट वांट दिस विजुअल। इन बेशरम नेताओं के विजुअल हटाइए झूला झूलते हुए। शर्मा आपको शौक होगा, मुझे नहीं शौक है। फिर बोला जाता है, शर्मा आपके पास और विजुअल्स नहीं? ये विजुअल्स बच्चे के हैं उसके। ये राजनेता क्या कर रहा है? आई वांट टू हैव मोहन यादव विजुअल्स। ये बोला जा रहा है मध्य प्रदेश की सरकार अब पता कर रही है कि किन लोगों ने मारा है। कुछ 7-8 लोगों का नाम ले लिया। ये कैसे मरे लोग? पहली बात, ये क्या सरकार चला रहे मोहन यादव जी? आपके मंत्री आके बोलते हैं पता नहीं कितने लोग मरे हैं। 3 दिन पहले डीएम की बाइट आई थी, 4 लोग मरे हैं, लेकिन अभी कंफ्यूजन है। आप कंफ्यूजन में सरकार चला रहे हैं। आप क्या सरकार चला रहे हैं? आपको लगता है ये बच्चे मरे हैं? ये बच्चे मरे नहीं है, ये लोग मरे नहीं है। ना वो 5 महीने की, ना 31 साल की, ना 50, ना 60, ना 70, ना मंजुला, ना नंदलाल पाल, ना संतोष बिगौलिया, ना जीवनलाल बोरडे, ना अशोक लाल पवार, ना सुमित्रा बाई, ना शंकर भाया, ना अरविंद लिखर। ये मरे नहीं, ये एक एक को मारा गया है। इट्स अ मर्डर, इट्स अ मर्डर, डेलिबरेट मर्डर थ्रू स्लो पॉइजनिंग। पूछता हूं मैं और पूछता है भारत। लोगों ने कंप्लेंट किया, मेयर अपनी कमीज बचाने के लिए कोई चिट्ठी दिखा रहा है। वो मेयर, क्या नाम है मेयर का? मुझे नाम बताओ मेयर का। पुष्पमित्र भार्गव मुझे बता रहे अभिषेक भार्गव जी। पुष्पमित्र भार्गव महापौर हैं। बोले लगातार शिकायतें थी, मैंने चिट्ठी लिखी, मैंने मुख्यमंत्री मोहन यादव को चिट्ठी लिखी। मोहन यादव ने क्या किया? उन तक पहुंची भी कि नहीं पहुंची? कि अफसरशाही ने वही कागज के नीचे कागज दबा के रख दिया। बोले पाइपलाइन तो है, इतना बड़ा प्रदेश है, पाइपलाइन हो जाता है। पाइपलाइन आपके लिए जरूरी नहीं थी।
इन लोगों के जीवन और मृत्यु की बात है। आई वॉन्ट मोहन यादव विजुअल्स एंड उस बच्चे के विजुअल्स, उस मां के विजुअल्स साइमल्टेनियसली। मोहन यादव जी, आपको पता होना चाहिए, आप प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। हो सकता है आपके सीएमओ में, आपके मुख्यमंत्री के कार्यालय में इन अफसरों को ना पता हो कि एक सीवर लाइन का पानी एक पीने के पानी में जब मिलता है तो उसकी वक़्त क्या होती है। लेकिन उस मां से पूछिए आप, जो मां वो पानी अपने बच्चे के दूध में मिला के उसको पिला रही थी, उसे क्या पता कि वो पानी उसके बच्चे को मार रहा है। और आपकी सरकार कह रही है कि वो कंफ्यूजन में है। आपकी सरकार कह रही है मोहन यादव जी कि आपकी सरकार कंफ्यूजन में है। आप कंफ्यूजन में है, इसका मतलब अगर कैलाश विजयवर्गीय, जी हां, वो एक घंटे के सवाल वाले कैलाश विजयवर्गीय ये पत्रकार वार्ता में आके ये कहते, और कोई जिला स्तर के नेता नहीं है मध्य प्रदेश में। शिवराज सिंह चौहान के दिल्ली आने के बाद ही इज द सीनियर मोस्ट लीडर ऑफ द बीजेपी इन द स्टेट। वो कहते हैं कि कंफ्यूजन है, इसका मतलब मोहन यादव जी आपका चीफ मिनिस्टरशिप कंफ्यूजन में है। इसका मतलब मोहन यादव जी आपका जो पूरी सरकार है वो कंफ्यूजन में है। आप एक कंफ्यूज सरकार चला रहे हैं और मुझे नहीं लगता कि एक कंफ्यूज सरकार इन कातिलों को पकड़ पाएगी, क्योंकि आप तो ये बोलेंगे कंफ्यूजन है, यह कत्ल हुआ है। हम क्या बात करते हैं 5 ट्रिलियन 7 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी होने की। दर्शकों, हम क्या बात करते हैं, यहां ना पानी है, ना खाना है, ना हवा है। पूरे मध्य प्रदेश में हाहाकार मचा है। और पैसे की कमी की बात मत कीजिएगा, जो अरविंद केजरीवाल दावा करते थे, पैसा नहीं है, पैसा नहीं है, पैसा नहीं है, हवा नहीं कर सकता ठीक, हवा नहीं कर सकता ठीक। आपके पास शून्य गिनिए दर्शकों, शून्य गिनिए। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, 100 करोड़, 1000 करोड़, 10,000, 80,000। ये 8,000 करोड़ का बजट कहां लेके जाएंगे आपके अफसर, पूछता हूं मैं और पूछता है भारत। मोहन यादव जी, इतना पैसा ये सिर्फ इंदौर नगर निगम का बजट है, पूरे प्रदेश का नहीं। फॉर गॉड सेक, मुझे लगा पूरे प्रदेश का बजट। 8,000 करोड़ का बजट इंदौर नगर निगम का बजट है, और आप एक पाइपलाइन नहीं ठीक कर पाए। क्या जवाब देंगे उस मां को आप? क्या जवाब देगी आपकी सरकार उस मां को? ऊपर से लेकर नीचे तक सब बीजेपी 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 है। एक आदमी दूसरे पे लगा रहा है, दूसरा तीसरे पे लगा रहा है, कोई झूला झूल रहा है, कोई शादियों में जा रहा है, कोई बोल रहा है क्या घंटे का सवाल है। जनता को समझ नहीं आ रहा है। यह डायलॉग नहीं है आज, यह रियलिटी है मोहन यादव जी। एक गिलास पानी की कीमत आप क्या जानो मोहन बाबू, यह रियलिटी है। एक गिलास पानी की कीमत आप क्या जानो मोहन बाबू, आप क्या जानो। मार दिया एक गिलास पानी ने उस बच्चे को, मार दिया एक गिलास पानी ने उन 14 लोगों को। और आपकी सरकार कंफ्यूजन में है। आपकी सरकार यह नहीं बता रही अभी तक कि किसने कब क्यों कहा। पत्रकारों ने छाप दिए नाम 14 लोगों के, और आपकी सरकार के मंत्री कह रहे हैं हम कंफ्यूजन में हैं। इसका मतलब आपकी सरकार कंफ्यूजन में है मोहन यादव जी। ये हो क्या रहा है? हम नौकरी की बात करें, मैं क्या डिबेट करूं नौकरी पे, महंगाई पे। 2026 की पहली डिबेट है ये। मैं क्या बोलूं पूछता है भारत में, बताइए मुझे आप कि 5 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी कब होगी। मैं क्या बोलूं, विकास दर कहां? अरे काय की इधर की दर उधर की दर, हवा पानी खाना तो दे दो। सेब खाने से पहले आदमी 12 घंटे मेहनत करता है, कोई गार्ड की नौकरी, कोई पियोन की नौकरी, कोई चपरासी की नौकरी। अपने बच्चों के लिए 100 रुपए के 3 फल लेके जाता है। उसे क्या पता उस फल में इंजेक्शन मार के जहर है। वो पानी का 1000 रुपए का बिल देता है। वो मां
बच्चे को दूध में पानी मिला के दे रही थी, सिर्फ पानी मिला के। उसे क्या पता वो पानी मिला के मार रही है अपने बच्चे को। उस मां की हालत सोचिए आप, सोचिए तो। लेकिन आपके पास टाइम कहां है? पिछले 10 दिन का स्केड्यूल मोहन यादव जी आपको मैं बताऊं। 21 दिसंबर को इंदौर में उपराष्ट्रपति के स्वागत में थे आप। 22 दिसंबर को नितिन नवीन से मुलाकात करनी थी आपको, जेपी नड्डा के स्वागत में थे आप। 23 दिसंबर को धार में जेपी नड्डा के साथ चिकित्सा महाविद्यालय के भूमि पूजन कार्यक्रम में थे आप। 24 दिसंबर को भोपाल में डीडी न्यूज के कॉन्क्लेव में थे आप। 25 दिसंबर को ग्वालियर में गृह मंत्री अमित शाह की उपस्थिति में थे आप। भोपाल में गुरुद्वारे में वीरबाल दिवस पर आयोजित कार्यक्रम में शामिल थे आप। 27 दिसंबर को सतना में आईएसबीटी परिसर में आयोजित विभिन्न विकास कार्यों में थे आप। 28 को इंदौर में थे आप। लेकिन क्या आपने पूछा उस पाइपलाइन का क्या हुआ मोहन यादव जी? और was it too small for you? Was it just a little pipeline which is broken away? Some little stale water seeping in. वही है ना, बात हो जाती है वो। 29 को कहा उज्जैन में थे आप। भोपाल 30 दिसंबर को भोपाल में श्री राम मंदिर की प्रतिकृत एक दर्शन पर भक्तों के आत्मीय संवाद में थे आप। टाइम नहीं है आपके पास, आप बहुत बिजी हैं, आपकी सरकार कंफ्यूजन में है। तो पूछता हूं मैं और पूछता है भारत, खूनियों को कब पकड़ेंगे आप मोहन यादव जी? कब मोहन यादव जी, कब? पूछता है भारत मोहन यादव जी। ये आप सम्मान लेने में इतने बिजी हैं, ये सम्मान की टोपी, ये सम्मान की माला आप लेने में, फॉरेन डेलीगेशन, बिजनेस डेलीगेशन, फलाना डेलीगेशन, ढिमकाना डेलीगेशन। उस 5 महीने 6 महीने की बच्चे की जान गई, उसका जिम्मेदार कौन? पूछता है भारत मोहन यादव जी, कौन? ये जरा पैकेज देखिए आप, ये रिपोर्ट देखिए, कब, कहां, कैसे, कितने महीनों से, सालों से कंप्लेंट हो रही है, कंप्लेंट हो रही है। लेकिन आम आदमी है ना, कोई पूछेगा नहीं, कोई उसकी बात नहीं करेगा। द स्पेशल रिपोर्ट एंड देन वी डिबेट। ऐसी घटनाओं से सबक लेते हुए दोबारा ऐसी घटनाओं का नहीं हो, इसका हम प्रयास करेंगे। वही मैं अभी कन्फ्यूजन में हूँ, क्योंकि सरकारी आंकड़ा अभी भी 4 है। क्योंकि मैं उधर भागीरथपुरम में जब घूम के आया तो वहाँ पर 8 हो गया। हिंदुस्तान की संस्कृति नदी, पानी, हवा को पूजना सिखाती है। हिंदुस्तान का संविधान स्वच्छ हवा और जल का अधिकार देता है, लेकिन सिस्टम के आगे ये सब बौने हैं। सिस्टम ने दिल्ली के लोगों को जहरीली हवा में सांस लेने की आदत डलवा दी है। अब यही सरकारी सिस्टम इंदौर के लोगों को जहरीला पानी पीना सिखा रहा है। देश का सबसे साफ शहर अपने लोगों को पीने के लिए साफ पानी नहीं दे पाया। करीब 2 साल से गंदे पानी की शिकायत आ रही थी। अधिकारी 3 महीने फाइल दबाकर बैठा रहा। नतीजा, अब लोगों की जान जा रही है। और बेशर्मी देखिए, पानी से हुई मौत पर जब बैठक बुलाई गई तो बकायदा मिनरल वाटर की बोतलें सजाई गई। घरों में मातम है, लोग पानी पीने से डर रहे हैं। अस्पताल में मरीजों की कतार है, लेकिन सरकार के सबसे वरिष्ठ मंत्री मौत के आंकड़े पर कंफ्यूज है। वही मैं अभी कन्फ्यूजन में हूँ, क्योंकि सरकारी आंकड़ा अभी भी 4 है। क्योंकि मैं उधर भागीरथपुरम में जब घूम के आया तो वहाँ पर 8 हो गया। इसलिए हम देखेंगे कि जो 4 सरकार ने कैसे जोड़े और 4 जो वहाँ के लोग बता रहे हैं वो कैसे हैं। मेरी जानकारी के हिसाब से कॉज ऑफ एडमिशन और इस भागीरथपुरा से बीमार होकर दिवंगत होने की संख्या कुल 7 है। अधिकृत रूप से स्वास्थ्य विभाग और अपना आंकड़ा जारी करेगा। 2 महीने पहले ही एमपी के छिंदवाड़ा में कफ सिरप ने 20 से अधिक बच्चों की जान ले ली। अब 400 किलोमीटर दूर करप्ट सिस्टम की पाइपलाइन से जहरीला पानी पहुंचाया गया। ऐसे में सवाल है कि क्या भ्रष्ट सिस्टम देश को साफ हवा और पानी तक देने में सक्षम नहीं है? क्या एक बार फिर छोटी मछलियों पर एक्शन लेकर खाना पूर्ति की जाएगी? क्या सरकारें दिखावटी काम करने की आदी हो चुकी हैं? पूछता है भारत। पूछता है भारत आज अनंत विजय जी, संजीव झा, अनुराग भदौरिया, रत्नाकर त्रिपाठी, पंकज शर्मा, रोहित शर्मन नागेले, अनिल गुप्ता जी,
पूछता है भारत। गुप्ता जी बीजेपी के प्रवक्ता हैं आप, ना हवा ना पानी ना खाना। क्या करूंगा मैं 5 ट्रिलियन इकोनॉमी का? क्या करूंगा मैं 2 करोड़ नौकरियों का? जब वो नौकरियों करने के लिए हमारे युवाओं के ना फेफड़े होंगे ना आते होंगी, क्या करूंगा मैं? उस मां को जवाब दे सकते हैं आप, जिसने दूध में पानी मिलाया अपने बच्चे की सेहत के लिए, और हुआ क्या? उसका बच्चा मर गया। अनिल गुप्ता जी कब तक आम आदमी पार्टी बीजेपी करते रहेंगे? कब तक गुप्ता जी, कब तक? पूछता है भारत। अनिल गुप्ता जी वाई? ये बीजेपी कांग्रेस की बात नहीं है, ये बेसिक ह्यूमन नीड है। लेंटर नहीं होगा ना, आदमी कच्ची छत में रह लेगा। मुझे नहीं पता आपको चूड़ियों कड़ियों वाली छत पता है नहीं पता है ना? गांव में कड़ियों की छत होती है, हमारे पुश्तैनी घर में है अभी भी। वो नहीं है ना, आदमी त्रिपाल में जी लेगा, आदमी छप्पर पे जी लेगा, आदमी प्लास्टिक बजा के भी जीता है। लेकिन अगर पानी पिला के मारोगे तो होगा क्या? अनिल गुप्ता जी राजनीति कब तक चलेगी? हवा सांस नहीं है। क्या चाहते हैं आप? जब तक आप विपक्ष में थे आम आदमी पार्टी पे आप इल्जाम लगाते रहे, अब आम आदमी पार्टी आप पे इल्जाम लगाती है। मनजिंदर सिंह सिरसा ने हाथ जोड़ लिया कि भैया मैं 9 महीने में कुछ नहीं कर सकता, ना हवा ना पानी, कुछ नहीं। हो क्या रहा है देश में अनिल गुप्ता जी? अनिल जी जवाब दीजिए, हो क्या रहा है? जी जी जी, नमस्कार आपको सभी दर्शकों को। नमस्कार आपको भी। लेकिन हो क्या रहा है? साल की पहली डिबेट मेरे को इस पे करनी पड़ेगी, मुझे नहीं लगा था। अब आप मुझे बोलने का मौका बोलिए अनिल जी, आनंद दादा को भी रखो जी। 9 वर्ष की शुभकामनाएं। और आपने एक बड़ा सेंसिटिव विषय आज रखा है। इंदौर में जो ये घटना हुई है बड़ी दुखद है। आपने दिल्ली की बात करी कि दिल्ली में प्रदूषण है। अगर सिलसिलेवार बात करें, पहले दिल्ली के प्रदूषण की बात करते हैं। इसमें कोई दो राय नहीं है कि दिल्ली में हवा प्रदूषित है। और पिछले 10 महीने में रेखा गुप्ता सरकार ने जो काम किया है, अगर हम उसको पिछले सालों से कंपेयर करें तो इस साल पहले के मुकाबले बेहतर है, पर अभी अच्छी नहीं हुई है। नहीं। जिस तरीके से एयर पॉल्यूशन के सोर्स पे काम करना शुरू हुआ है, मैं उस पर पूरे कई घंटे डिबेट कर सकता हूं। सोर्स पे काम कर, सोर्स को एलिमिनेट करने का काम हुआ है। रहिए, लोग मरते रहेंगे। 8 महीने। अनिल जी ये तो अरविंद केजरीवाल भी बोलते थे, ये तो मनीष सिसोदिया भी बोलते थे। हुआ क्या? सोर्स पे काम कर रहा हूं। सोर्स ये कौन सा स्रोत है? आप क्या चंद्रमा पे चले गए हैं? कहां चले गए? आप गैलेक्सी में चले गए? आप मिल्की वे पे पहुंच गए? क्योंकि अरविंद केजरीवाल मुझे लगता है गैलेक्सी में पहुंच गए थे, स्रोत नहीं मिला था उन्हें। अब आप मुझे बोलने देंगे तो नहीं तो आप क्या करें? आप अपने आप को सर्टिफिकेट दे रहे हैं अनिल जी। अनिल जी, द पीपल ऑफ दिस कंट्री आर अवेकनिंग, प्लीज अंडरस्टैंड। खुद देना है। वो आपका सर्टिफिकेट लेने के लिए नहीं बैठे, वो कह रहे हैं मानो गलती हो रही है आपसे। तो सुनना नहीं है तो फिर क्यों बुलाया था? क्या सुनना नहीं है? अरे आपकी जिम्मेदारी है देश के जनता के प्रति। मैंने कहा भड़किए मत। मामला में आगे भड़कने से कुछ नहीं होगा गुप्ता जी। बोलेंगे, जवाब भी खुद देंगे, ऐसे थोड़ी। भड़कने से कुछ नहीं होगा। इस देश के जनता के प्रति आपको जवाब देना है। अनुराग भदौरिया, काम डाउन, मैं बात कर रहा हूँ। कैसे बात करेंगे? तो आप बोलिए ना। आप अपने आप को सर्टिफिकेट दे रहे हैं, आप रेखा गुप्ता जी को सर्टिफिकेट दे रहे हैं। अरे सर्टिफिकेट कैलाश विजयवर्गीय भी दे रहे थे। घंटे का सवाल। अनिल जी देखिए, यू आर अ सीनियर पर्सन, कीप एवरीवन। अनिल जी देखिए, आप एक सीनियर व्यक्ति हैं बीजेपी के, मैं आपसे ये बोल रहा हूं अनिल जी, सर्टिफिकेट आप अपने आप को देंगे ना, उल्टा पड़ेगा आप पे। मानिए कि गलती हुई है, मानिए कि काम नहीं हो पाया है, मानिए कि हमने जनता से गलत वादा कर दिया था, 9 महीने 10 महीने में नहीं होगा, इसको 3 साल 5 साल 10 साल लगेंगे, तो मैं समझूं। आप सर्टिफिकेट दे रहे हैं अनिल दादा, ऐसे कैसे चलेगा? कपूर साहब जी, मेरा ये निवेदन है। कपूर साहब मेरा ये निवेदन है, आप सीनियर जर्नलिस्ट हो, एक बारी जो प्रवक्ता बोल रहा सुन लीजिए। मैंने कभी नहीं कहा मैं अपने आप को सर्टिफिकेट दे रहा हूं। मैंने कहा है कि दिल्ली की हवा अच्छी नहीं है, मैंने कहा है ना आपको। मैंने कहा है इंदौर की घटना जो हुई है निंदनीय है, ठीक नहीं है, दुखद है, मैंने कहा है। पर उसके तह तक, रीजन तक जाइए। आपका प्रेस्टीज चैनल है, आपके चैनल के श्रोताओं को पता होना चाहिए कि दिल्ली की हवा कैसे खराब हुई। आपके श्रोताओं को पता होना चाहिए इंदौर में दुखद घटना कैसे हुई। अगर आपने मुझे बुलाया तो मुझे मेरा जवाब सुनना चाहिए आपको। पर आप खुद ही क्वेश्चन पूछेंगे, खुद ही जवाब देंगे, ये तो ठीक नहीं है। अगर आप मुझे इजाजत दे तो मैं अपनी बात को पूरी करूं। तो आप अभी इतनी देर से क्या बोल रहे हैं? आप बोलिए ना। सिर आपने पहली बात दिल्ली की हवा की बात की, मैं कोई अपने आप को सर्टिफिकेट नहीं दे रहा। मैंने कहा दिल्ली की हवा ठीक नहीं है, इंदौर विजुअल्स। पर एक चीज जो 10 महीने में काम हुआ मुझे बताने का प्रयास कर रहा हूं। और हमने कहा है करीब 2 से 3 साल लगेंगे।
ऑलरेडी अगर आप सोर्स की बात करें, सोर्स पे कितना हमने काम किया है, इस हिसाब से हम BS6 को हमने बंद किया है, जिस हिसाब से हमने EV व्हीकल्स को लेकर आ रहे हैं, डस्ट मिटिगेशन पे आ रहे हैं, कूड़े के पहाड़ को काम करने, और आप पिछले साल को इस साल का रिकॉर्ड चेक कर लीजिए। अनिल जी, 60 से 80 पॉइंट मैं बड़े लोगों की इज्जत करता हूं आपकी उम्र की, लेकिन थोड़ा तो शर्म कीजिए अनिल जी। क्या ईवी बताइए, शर्म करिए। अरे ईवी कब तक करते रहोगे? अरे ईवी तो अरविंद केजरीवाल कर रहा था। BS6 BS4 करने से हवा साफ हो जाएगी। मजाक कर रहे हैं आप अनिल जी, मजाक कर रहे हैं आप। यू आर ऑन नेशनल टेलीविजन, डोंट जोक अराउंड। यू आर जोकिंग, क्या गलत बोल रहा है? किस बात यू आर जोकिंग। आपसे अच्छा तो सिरसा थे, कम से कम आके हाथ जोड़ के माफी तो मांग के चला गया अगला। उसको पता है प्रेशर बढ़ रहा है। मैं अपनी बात रख रहा हूं। मैंने अरे क्या बात रख रहे हो आप? BS4 BS6 है तो आप कुछ भी बोलेंगे। आप बताइए किस बात पे शर्म करूं मैं? आप बताइए ना किस बात पे करूं? BS6 से पोल्यूशन रुक रहा है। BS6 सोर्स है। क्यों नहीं हो रहा? BS6 सोर्स है। मैं बताता हूं आपको। Are you joking with me? मैं बताता हूं। Are you joking with the people of Delhi? हो रहा है। Are you joking with India? 2.5 और सुन लीजिए ना सर, सुनाइए। सुनना भी चाहिए। पर्टिकुलर मैटर 2.5 और पर्टिकुलर मैटर 10, उसके सोर्स देगा डस्ट मिटिगेशन और वेहिकुलर, दोनों चीज में काम हो रहा है। आप चेक कर लीजिए एनवायरमेंट साइंस का। अगर आपको एनवायरमेंट साइंस के बारे में पता है, PM 2.5 अगर मैं आज अनिल गुप्ता जी की जगह अरविंद केजरीवाल पीछे अनिल गुप्ता जी की आवाज रखूं और आगे अरविंद केजरीवाल जी की तस्वीर रखूं, तो मैं आज दावा कर सकता हूं फर्क नहीं पता लगेगा कि कौन बोल रहा, अनिल गुप्ता या अरविंद केजरीवाल। मैं रियलिटी बता रहा हूं। अरविंद केजरीवाल ने भी यही दावा किया था। अनिल गुप्ता जी, नाउ काम डाउन, नाउ काम डाउन। शर्मन नागेले, पंकज शर्मा, ये हो क्या रहा है मध्य प्रदेश में? आनंद दादा, मैं इससे पहले इनके पास जाऊं, ये हो क्या रहा है मध्य प्रदेश में? कैलाश विजयवर्गीय से एक पत्रकार सवाल पूछता, बोलता क्या घंटे का सवाल है? आनंद दादा से मैं बात कर रहा हूं डायरेक्टर, कीप आनंद दादा ऑन एयर। आनंद दादा वो बोल रहे क्या घंटे का सवाल? जिस संस्थान का वो पत्रकार था उनकी हिम्मत नहीं वो चलाने की, लेकिन मैं बोल रहा हूं दैट पत्रकार डिड द राइट थिंग। उसके बाद पानी कंप्लेंट, मेयर अपनी खाल बचा रहा है। मेयर बोल रहा है मैंने तो चिट्ठी लिख दी थी, मैंने चिट्ठी CM को भी लिख दी, MLA को भी लिख दी, MP को भी लिख दी, मंत्रालय को भी लिख दी, मेरी गलती नहीं है जी, मुझे माफ कर दो। और जिसको डाउट है ये रही वो चिट्ठी आनंद दादा। कैलाश जी से पूछा, कैलाश जी बोल रहे कंफ्यूजन है। व्हाट इज मोहन यादव डूइंग? कंफ्यूज सरकार चला रहे मोहन यादव। क्या कर रहे हैं मोहन यादव? आनंद दादा क्या कर रहे हैं? ये बच्चे मरे नहीं है, ये लोग मरे नहीं है, इनको मारा गया है। दे हैव बीन मर्डर्ड, दे हैव बीन किल्ड। इनका खून हुआ है, इनका कत्ल हुआ है, और यही धाराएं लगनी चाहिए, सिर्फ नेग्लिजेंस की नहीं। आनंद दादा, देखिए ऐश्वर्य जी, बहुत दुखद घटना और बहुत लापरवाह किस्म की लापरवाही इसमें हुई है। मैं आपसे बताऊं, इसको देखिए, मेयर भारतीय जनता पार्टी, विधायक भारतीय जनता पार्टी, मंत्री भारतीय जनता पार्टी, मुख्यमंत्री भारतीय जनता पार्टी, और जो मुख्यमंत्री हैं उनका गृह जिला है, ये उज्जैन से आते हैं और हर दूसरे तीसरे दिन वो इंदौर उज्जैन में आते हैं। मुझे ठीक से जानकारी नहीं, लेकिन शायद पालक मंत्री इंदौर संभाग के वही हैं। तो मुख्यमंत्री को अगर पत्र लिखा गया है तो कार्रवाई क्या हुई? कैलाश जी तो ऐसी ही हल्की बातें करते हैं और ऐसी हल्की बातें करने के लिए वो जाने जाते हैं, लेकिन पुष्यमित्र भार्गव के खत पर मुख्यमंत्री के स्तर पर क्या कार्रवाई हुई? अगर वो पालक मंत्री, तुलसी सिलावट जी भी वहीं के सारे, मतलब एक लाइन लगी हुई है भाजपा की और पूरा प्रशासन सो रहा है। 14 लोग मर गए और इस पर धारा 302 लगानी चाहिए। मैं आपके साथ हूं ऐश्वर्य, और इस पर जिम्मेदारी तय होनी चाहिए, और किसी फावड़ा लेके चलाते हुए मजदूर की नहीं कि उनकी जिम्मेदारी उन्होंने नल तोड़ दिया और वो कर दिया। इस पर जिम्मेदारी तय होनी चाहिए उस इलाके के कम से कम सुपरिंटेंडिंग इंजीनियर की। क्या लापरवाही हुई? किसी IAS ऑफिसर की जब तक नौकरी नहीं जाएगी तब तक इस तरह के मामले नहीं रुकेंगे। IAS ऑफिसर क्या करेगा? आनंद दादा आई डिसएग्री विद यू थोड़ा सा यहाँ पे। IAS ऑफिसर क्या करेगा? IAS ऑफिसर, मैं ये बोल रहा हूँ, जल संसाधन मंत्री, ये नाम है तुलसीराम सिलवट का। वो तो कह रहा है टेंडर निकला हुआ था, टेंडर में किसी MLA, देखिए अब तक सुबुगाहट सब एक दूसरे के कान में बोलते हैं। आनंद दादा आप मेरे से सीनियर हैं, आपको पता है। अब मेयर ने ये चिट्ठी जग जाहिर कर दी, भैया मेरी गलती नहीं है, मैंने, मतलब उसने अपना पल्ला झाड़ लिया। MLA ने ये कुछ पत्रकारों में खबर फैलाई कि देखो भैया टेंडर की दिक्कत थी, ऊपर वाले कह रहे थे किसी और को टेंडर देना है, यहां पे किसी और को टेंडर मिलना था, उसमें दिक्कत हो गई।
अब टेंडर में उन्होंने सोचा नहीं था कि जान चली जाएंगी, पाइपलाइन है भैया, हर नुक्कड़ कोने पे होती है, मिली हुई थी, इतनी छोटी सी बात इतनी बड़ी हो जाएगी, उनको पता नहीं था। तो बेसिकली नेताओं को लग रहा था छोटी सी बात है। पानी और वायु को जब तक आप इमरजेंसी सर्विस में नहीं रखेंगे, टेंडर की प्रतीक्षा क्यों हो रही थी, टेंडर टल क्यों रहे थे, कौन है जिम्मेदार इसका? मोहन यादव। और कौन? मुख्यमंत्री कौन है आपकी? मैं मुख्यमंत्री अनुराग भदौरिया है, मुख्यमंत्री मोहन यादव है। मैं तो कह रहा हूं, मैंने 21 तारीख को उनका इंटरव्यू किया, तब अगर मुझे पता होता तो मैं ये प्रश्न पूछता हूं। मैं समझ सकता हूं, मैं इंदौर में था उस दिन, लेकिन मैं ये जानना चाहता हूं कि अगर वो इस इलाके से आते हैं और उस इलाके के पालक मंत्री हैं, तो उन्हें अगर जानकारी मिली, अगर नहीं मिली तो ये और गंभीर बात है कि उनके इलाके में ऐसी गंदे पानी का सप्लाई हो रहा था और उनको जानकारी नहीं थी, और अगर जानकारी मिलने के बाद कार्रवाई नहीं हुई तो ये मुख्यमंत्री के स्तर पर लापरवाही है, सिंपल सी बात है। और जब तक सर्वोच्च स्तर पर कार्रवाई नहीं होगी, पंकज शर्मा जी और सरमन नागोले मरते रहेंगे। मैं अनुराग दादा आ रहा हूं, संजीव झा जी आ रहा हूं, बहुत दिनों बाद आप आए, मैं आ रहा हूं, रत्नाकर दादा आ रहा हूं। पंकज शर्मा जी, मध्य प्रदेश में हो क्या रहा है? व्हाट इज हैपनिंग? ये हो क्या रहा है मध्य प्रदेश में इस वक्त? सबसे लापरवाह सरकार का राज, भारतीय जनता पार्टी का। लापरवाह तो दिख रहा है, लापरवाही दिख रही है। भारतीय जनता पार्टी पिछले कितने वर्षों से चूंकि सत्ता में है मध्य प्रदेश में, वो सब कुछ ठेंगे पर रखती है। कैलाश विजयवर्गीय की जो मानसिकता आपने देखी, तो ये सब कुछ ठेंगे पर रखने की मानसिकता है। आप एक बात बताइए, 14 लोग मर गए और सरकार अभी भी आंकड़ा दे रही है कि 4 मरे नहीं है, मारे गए। 250 लोग। आई विल स्टिक माय नेक आउट। मरे नहीं है, मारे गए भाई। कंप्लेंट हुई थी पंकज जी, मारे गए। आनंद दादा मारे गए हैं। और 225 लोग अस्पताल में भर्ती हैं। कुल मिला के 2500 से ज्यादा लोग प्रभावित हुए हैं जी इस घटना में। 2500 से ज्यादा लोग प्रभावित हुए हैं। लेकिन ये जिस तरह से एक गैर जिम्मेदारी का भाव शासन में और प्रशासन में है, उसका ये नमूना है। इतने अक्षम लोगों के हाथ में सरकार है, उसी तरह के अक्षम लोगों के हाथ में प्रशासन है पूरे राज्य का। इंदौर में आज ये घटना हो गई और सामने आ गई, तो लग रहा है कि इंदौर में, सरमन नागेले जी, मैं आपको बता रहा हूँ, भोपाल किसी से भी पूछ लीजिए। पंकज जी देखिए, अभी मैं समझ रहा हूं। सरमन जी देखिए, आनंद दादा देखिए, अनिल जी देखिए, कांग्रेस इस पे अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए सबसे ज्यादा पहुंच जाएगी, सबसे ज्यादा पहुंच जाएगी। लेकिन अगर मैं सोर्स पे जाऊं, जैसे आप सोर्स पे जा रहे थे अनिल गुप्ता जी, तो इसका सोर्स ये है कि टॉयलेट का पानी और पीने का पानी एक साथ कौन पाइपलाइन डालता है? कौन डालता है? ये कब पाइपलाइन डाली थी? अब मैं इसमें जाऊं तो पता लगेगा। तब मुख्यमंत्री कौन थे? शिवराज जी थे कि दिग्विजय सिंह थे कि कौन था? मैं नहीं जा रहा हूं, मैं कह रहा हूं कंप्लेंट हुई भाई, कंप्लेंट हुई। कंप्लेंट होने के बाद काम क्यों नहीं हुआ? सोर्स पे जाना आपको हवा का। BS4 BS6 अरविंद केजरीवाल करते करते जनता ने हरा दिया, समझ रहे हैं आप? यमुना में आप वो एक मोटर चला रहे हैं क्योंकि अरविंद केजरीवाल ने एक भी नहीं चलाई थी, तो आप एक वो नाव चला रहे हैं, वो दिखा रहे हैं साफ हो रहा है। जमुना जी साफ हो गई क्या? नहीं हुई। बात ये है, आ रहा हूं संजीव झा जी, आ रहा हूं, आपको अभी बोलने का मौका है ना, राजनीतिक बात है। लेकिन सरमन जी, मध्य प्रदेश में 1400 लोग और मुख्यमंत्री को होश नहीं है। 1400 लोग बीमार हैं। एक 5 महीने की बिटिया, उसकी मां की हालत सोचिए। आई एम ओनली टेलिंग ऑल ऑफ यू फ्रॉम ऑल पार्टीज। दर्शकों सोचिए, एक मां ने पानी मिला के दिया अपने बच्चे को दूध में उसके बेहतरी के लिए, उस मां ने अपने हाथ से मिलाया। उसको क्या पता था वो पानी पिलाने से उसका ही बच्चा मर जाएगा? और यहां मंत्री कह रहे हैं कंफ्यूजन है। मुझे क्या कंफ्यूजन है? क्या कंफ्यूजन है शर्मन जी? शर्मन नागेले जी वरिष्ठ पत्रकार हैं भोपाल से। शर्मन जी देखिए ऐश्वर जी, देखिए माननीय ऐश्वर जी, दरअसल क्या है कि जो अभी अनंत विजय जी ने कहा था कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी इंदौर के पालक मंत्री हैं। इंदौर के पालक मंत्री नहीं है वो, एक तो ये। दूसरा मेरा ये यहाँ ये कहना है कि देखिए, जब नहीं है तो क्या उनकी जिम्मेदारी नहीं है? उसकी जांच होती है, पर वो मुख्यमंत्री तो है ना। मैंने कंफर्म नहीं कहा था। हाँ नहीं ठीक है, ओके, नहीं है, लेकिन जिम्मेदारी है कि नहीं है उनकी? मुख्यमंत्री है अगला। उज्जैन आते जाते हैं कि नहीं आते जाते हैं वो?
देखिए मेरी पूरी बात हो जाने दीजिए। ओके, बोलिए शर्मन जी। देखिए क्या है कि देखिए कोई घटना होती है तो कोई भी व्यक्ति, चाहे वो समाज का हो, शासन का हो, प्रशासन का हो, वो नहीं चाहता कि कोई घटना हो। अब ये घटना हो गई, किस लापरवाही से हो गई अधिकारियों की, नगर निगम की, इसकी जांच चल रही है और इस पर दोषियों पर कार्रवाई मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ने पहले ही दिन कहा है। अभी आज राज्य के मुख्य सचिव अनुराग जैन जी ने, शर्मन जी आप मेरे से बहुत वरिष्ठ हैं, आप एक वरिष्ठ पत्रकार हैं, कौन है आपके हिसाब से? पर इसको देखा जाए। शर्मन जी आपके हिसाब से, आपकी पत्रकारिता क्या कहती है, कौन है दोषी? शर्मन नागेले जी, आप बहुत सीनियर है सर, आपका एक्सपीरियंस मेरे से कम दुगना होगा। मैं आपसे पूछता हूं सर, विद ऑल ह्यूमिलिटी एट माय डिस्पोजल, आपके हिसाब से कौन है जिम्मेदार? देखिए मेरा यहाँ ये कहना है कि ये देखिए नगर निगम का ये पाइपलाइन का मामला है। अब नगर निगम में कौन अधिकारी थे, किसकी ड्यूटी वहां पे थी? आप ये कह रहे हैं शर्मा जी, जब सरकार नगर पालिका के किसी एक छोटे से अधिकारी ने, जिसका काम था जूनियर इंजीनियर या थोड़ा सीनियर इंजीनियर, उसकी जिम्मेदारी है? न कैलाश विजयवर्गीय की जिम्मेदारी है, ना पुष्पमित्र भार्गव की जिम्मेदारी है, ना कमल वाघेला की जिम्मेदारी है, ना रोहित सिसोनिया की जिम्मेदारी है, ना दिलीप यादव की जिम्मेदारी है, ना मोहन यादव की जिम्मेदारी है, ना योगेश जोशी की जिम्मेदारी है, ना शुभम श्रीवास्तव की जिम्मेदारी है, ना बबलू शर्मा की जिम्मेदारी है, किसी की जिम्मेदारी नहीं है। अवेयर नहीं हो, कार्रवाई करने की बात कर रहे हैं। कार्रवाई कौन करेगा? जो कार्रवाई करने वाले हैं वो तो कंफ्यूज हैं। कैन आई हैव कैलाश विजयवर्गीय विजुअल्स? शर्मन नागेले जी, जब घटना आप वरिष्ठ जरूर हैं बट यू आर ऑफ टारगेट। आप वरिष्ठ जरूर हैं बट यू आर ऑफ टेंजेंट। आप वरिष्ठ जरूर हैं, आप, मेरे को नहीं पता शर्मन दादा आप उस मोहल्ले में गए कि नहीं गए, मैं नहीं गया हूं, मुझे नहीं पता है, पर मेरी टीम वहां है, विवेक वहां है, मेरा एंकर, मेरा रिपोर्टर वहां है, सत्य विजय वहां है। वो बोल रहे हैं, लोग बोल रहे हैं भैया कंप्लेंट है, लोगों ने कुछ, मुख्यमंत्री की कोई हेल्पलाइन है, कह रहा है हमने उस पर कंप्लेंट किया है कि लोग बीमार पड़ने शुरू हो गए, कुछ कर लो। अरे मुख्यमंत्री जी तो हर तीसरे दिन वहीं रहते हैं, तो फिर क्या करते हैं वहां रह के? ज्ञान में आता है क्या करते हैं? पूछता हूं मैं और पूछता है भारत। जानकारी दे आनंद दादा, अगर वो हर तीसरे दिन वहां रहते हैं तो करते क्या है? पब्लिक वहां पर प्रभावित हुई तो उन्होंने शिकायत की, उसकी जांच हो रही है। अभी जो आपने प्रोग्राम गिनाए उसमें से 21 से लेके 31 तक में 6 बार वहां थे वो। आप अभी जो प्रोग्राम गिना रहे थे, 21 इंदौर, 22 दिल्ली, 23 धार, 24 भोपाल, 25 ग्वालियर, 26 भोपाल, 27 सतना, 28 इंदौर, 29 उज्जैन, 30 भोपाल। उज्जैन और इंदौर को एक ही समझिए, एक ही है वो। डॉक्टर मोहन यादव जी ने शपथ ली थी, पहले ही दिन माँ का तो एक ही बच्चा था। जो इंदौर उज्जैन एक है या नहीं मुझे नहीं पता। रत्नाकर त्रिपाठी, रोहित सिंह, अनुराग भदौरिया, संजीव झा, लेकिन उस माँ का तो एक बच्चा था, उस घर का तो वो एक कमाऊ 30 साल का पूत था। मैं बोल रहा हूं, क्या बोलेंगे आप अनुराग भदौरिया? आपको राजनीतिक रोटियां सेकनी है, बोलो। किसी को कोई मतलब नहीं है। दैट्स द आयरनी। अरे बोलो, जैसे अभी शांत रहिए, जैसे दिल्ली की हवा थी, दर्शकों याद है ना, जिसके पास पैसा था उसने बड़े बड़े महंगे महंगे वो क्या कहते हैं एयर प्यूरिफायर रख लिए, है ना। चाहे आम आदमी पार्टी के मंत्री, क्या जब वो मंत्री थे तब के तस्वीरें देख लो, या जब बीजेपी के मंत्री हैं तब की तस्वीरें देख लो, सबके कमरों में वो महंगे महंगे वाले एयर प्यूरिफायर रखे हैं। गरीब आदमी क्या करे? जिसके पास पैसा है थोड़ा, उसने N95 मास्क ले लिया, जिसके पास उससे काम कम है उसने क्लिनिकल मास्क ले लिया, जिसके पास उससे भी कम है उसने रुमाल बांध लिया, जिसके पास उस भी नहीं है उसने धोती फाड़ के रुमाल कर लिया, वो बांध लिया। आप समझ रहे हो, किसी को कोई चिंता नहीं है। ज्यादा सवाल पूछ लेगा मीडिया, तो मीडिया क्यों सवाल पूछ रहा है हमसे? आके माफी मांग लेंगे, सॉरी हमसे नहीं हो पाया। यहां पानी है भाई, पानी के बिना कैसे जियोगे? दुनिया, प्रोफेसर अनुराग भदौरिया, उंगली उठाने से नहीं होता है दादा। भूगोल तो पढ़ा होगा आपने, ज्योग्राफी, यू मस्ट हैव रेड इट। दुनिया का 70% पानी है, बॉडी का 60% पानी है। पानी चाहिए, पानी के बिना नहीं जी सकते हम। वो पानी पी के हम मर जाएंगे तो क्या हो रहा है? मैं बोल लूं, बोलिए अनुराग भदौरिया। देखिए, सबसे पहले तो मैं आज सोचता था कि जब आपकी डिबेट शुरू होगी, हम लोग नए साल में पहली बार मिल रहे थे कि बधाई दूंगा नए साल की। मैं क्या बधाई दूं, मुझे बताओ। नहीं पड़ रही है, मैं क्या बधाई? हिम्मत नहीं पड़ रही है। सुनिए, अरे सुनिए, हिम्मत नहीं पड़ रही है
जिनके छोटे बच्चे, जिनके घर में जिसकी मौत हुई होगी, जिसकी माँ के सामने, जिनके घर में लोगों की मौतें हुई होंगी, उसमें कैसे आप नए साल की बधाई दोगे? उनमें एक मंत्री है इनके बीजेपी के, जो आए दिन कुछ बोलते हैं, मुझसे सवाल पूछा जाए तो उनका नाम रख दीजिए घंटा मंत्री। ये ऐसे मंत्री है, इनको बर्खास्त कर देना चाहिए, बर्खास्त करके इनको लगा देना चाहिए वहां पे कामकाज पे। ये मंत्री हैं, इनकी भाषा शैली सड़क छाप वाली, गुंडे वाली भाषा शैली का इस्तेमाल करते हैं। कोई पत्रकार उनसे सवाल पूछ रहा है तो उसका अपमानजनक शब्दों में उनका जवाब देंगे? ऐसे मंत्री को तो क्या दिल्ली में बैठे बीजेपी के नेताओं को दिखाई नहीं पड़ रहा? हटाइए ऐसे मंत्री को। क्या मंत्री है ये, जिसे पब्लिक में बात करना नहीं आता, संवेदना ही नहीं है जिसके अंदर? बात भाषा शैली की नहीं, बात संवेदना की है। जिनके घर में बच्चे की मौत हो जाती है, इनका अपने बेटे के लिए तो एमएलए की टिकट दिलाते हैं, एमएलए बनाने के लिए जान लगा देते हैं। अपना बेटा इनको समझ में आता है, उसको एमएलए बनाना है। दूसरे बच्चे की मौत हो जा रही तो कह रहे घंटा। कमाल का मंत्री है ये भाई। अपना बच्चा, उनको अपना बच्चा समझ में आता है, दूसरे का बच्चा समझ में नहीं आता। भगाओ ऐसे मंत्री को, उतार के फेंक देना चाहिए ऐसे मंत्री को। गद्दी से उतारो, पकड़ के नीचे गिराओ यहां से। जिसके अंदर में संवेदनाएं नहीं हो, कम से कम संवेदनाएं तो होनी चाहिए ना। लोगों की मौतें हो रही हैं और आपके पास जवाब नहीं है। नहीं जवाब है तो संवेदनाएं नहीं है तो कम से कम आप बोलने का तरीका सीख जाओ। ऐसे ऐसे मंत्री बीजेपी की सरकार में, ये चिंता का विषय है, बहुत गहरी चिंता का विषय है। और बिल्कुल सही, आज बीजेपी के जो सवाल आप बीजेपी से पूछ रहे हैं, ये सवाल हम लोग हमेशा फेस करते हैं, फिर भी हम मीडिया के सामने डटे रहते हैं। आज आपने बीजेपी सवाल पूछ लिया तो बड़बड़ करने लग गए, वो परेशान हो गए। अरे बड़ी किस्मत से डिबेट छोड़ के नहीं भागे, नहीं अब तक तो भाग जाते। क्यों भागेंगे? वो इतना हाई है कि उन्हें शादियों में नहीं जाना होता आपकी तरह, भाग जाते। नहीं सुनिए, आज अनंत विजय सिंह की भी इधर परिवर्तन है, अच्छी बात है। अनंत विजय सिंह इधर परिवर्तन आप ही रखिए। सवाल बात फैक्ट्स का होता है। अनुराग भदौरिया पत्रकार फैक्ट पे रहता है, ये आप लोग देखते हो कि इधर का उधर का, हम फैक्ट पे रहते हैं। ये आप लोगों की आदत है। सुनिए मेरी बात आप लोग अपने हिसाब से मरोड़ते हो, तोड़ते हो। जैसे अनंत विजय जी ने बिल्कुल सही बोला, फैक्ट रखा उन्होंने। मंत्री वहां पे 3-3 दिन में आते हैं। इंदौर और इज्जौर में कोई फर्क नहीं है, लेकिन जिस तरह की घटना घटी है, ये सही कह रहे हैं आप, ये तो एफआईआर होनी चाहिए वहां के अधिकारियों और मंत्री पे। मर्डर, ये खून है, ये कत्ल है। तुम लोगों की वजह से ये स्लो पॉइजनिंग हुई है अनिल गुप्ता जी। अब मानिए अनिल दादा, ये स्लो पॉइजनिंग हुई है अनिल दादा। सुन लीजिए, कमजोर आदमी पे एफआईआर करके आप भाग जाएंगे? नहीं, कमजोर आदमी पे क्यों? इसलिए मैंने कहा शर्मन नागेले जी से मैं नहीं मानता आपकी बात दादा। उन पे होनी चाहिए, मेयर पे होनी चाहिए, मेयर पे होनी चाहिए। क्यों ना हो? अरे मेयर तो अपना पल्ला झाड़ रहा है। मेयर ने तो चिट्ठी चलाओ, मेयर ने तो चिट्ठी दिखा दी कि देखो भैया मैंने सबको कंप्लेंट कर दी है, इंक्लूडिंग मुख्यमंत्री। भैया मेयर अपनी खाल कैसे बचाते, मेयर अपनी कुर्सी कैसे बचाते, उन्होंने सीधा मुख्यमंत्री को घेर लिया। अनिल गुप्ता जी, आप भी राजनीतिज्ञ हैं, आप जानते हैं, आप भी समझ रहे हैं हो क्या रहा। अनिल दादा, उन्होंने सीधा मुख्यमंत्री पे ही लगा दिया कि मैंने तो मुख्यमंत्री जी को भी बताया था, बस खत्म। कहां जाके रुकता है सब कुछ? एक प्रदेश में मुख्यमंत्री पे रोहित, मुख्यमंत्री को बताया, मुख्यमंत्री तक बात पहुंची, मुख्यमंत्री की हेल्पलाइन पे बताया, मुख्यमंत्री को मेयर लिख रहा है, फिर नहीं सुन रहे हैं। अब तुम आके यहां पे डिफेंड मत करना मोहन यादव। नहीं, एक सेकंड। क्या अनुराग दादा? कहूंगा कि आज आपकी पत्रकार, नहीं ये सही है, नए साल पे आपकी जो आत्मा जगी है पत्रकारिता, मेरी बधाई। कभी सोई नहीं थी, मैं आपकी तरह नहीं हूं। मैं सेन थ्रोपे में जाके सोता नहीं हूं। दागा है ना, सोना और जाग, भैया फैक्ट है तो जागूंगा। आज के लिए बधाई दे रहा हूं। फैक्ट है तो मैं पूछूंगा कि रिपब्लिक भारत को, फैक्ट है तो पूछूंगा, कपूर को बधाई भाई, फैक्ट है तो पूछूंगा ना, कपूर को बधाई दे रहा हूं, फैक्ट है तो पूछूंगा कपूर को भाई। अब मुख्यमंत्री अगर मोहन यादव के मंत्री कह रहे हैं पहले घंटे का सवाल और वो मीडिया चला नहीं रहे तो मैं क्या करूं? अगर मोहन यादव के मंत्री कह रहे हैं कैलाश विजयवर्गीय, जो कि पॉलिटिकली उनसे सीनियर है अनिल गुप्ता जी, लेकिन पत्रकार वार्ता में कह रहे हैं कि कंफ्यूजन है, तो मैं क्या करूं अनिल दादा? अनिल दादा, अगर आप बोलेंगे कि BS4 BS6 से दिल्ली का कंफ्यूजन, दिल्ली का पोल्यूशन हट जाएगा, तो मैं कैसे आपका समर्थन कर दूं? मैं नहीं कर सकता। नहीं सुनिए, जैसे मैंने अरविंद केजरीवाल का नहीं किया। अरविंद केजरीवाल कहते कहते चले गए कि बोतल में बोतल फ्री नहीं है, बोतल पे बोतल फ्री नहीं है, संजीव झा को लाइए। मैंने कहा आप दे रहे हैं बोतल पे बोतल, अनुराग भदौरिया, दुकान पे मिल रहा है। शांत हो जाओ, दूसरे को भी बोलने दो। नए साल पे ज्यादा बोलना है आपको। आप सिखाएंगे? अगर कपूर साहब ने मेरे से पूछा है तो मुझे जवाब देने दीजिए। आप सिखाएंगे मुझे नए साल में, पुराने साल में? जवाब दे ही नहीं रहे। यही बात अरविंद केजरीवाल भी बोलते थे कि ऐश्वर्या कपूर ज्यादा पूछ रहे हो। आप खाली आए, संजीव झा भी बोलते थे, तब ये विधायक थे, मंत्री थे, सब थे, बहुत पूछ रहे हो ऐश्वर्या कपूर।
मैं कहता था पूछता हूं मैं और पूछता रहेगा भारत और पूछता है भारत। अभी बड़ी मिर्ची क्यों लगती है आप सब राजनेताओं को अक्रॉस पार्टी लाइन? अनुराग भदौरिया से पूछ लो, सिर्फ हमेशा हरा क्यों पहनते हो? तुम्हें हरे रंग से, मेरे को हरे रंग से दिक्कत नहीं है, तुम्हें केसरिया से दिक्कत है अनुराग भदौरिया जी। संजीव झा से मैंने बोला कि आपकी बोतल की क्या दिक्कत है? आपकी बोतल से बोतल पे बोतल फ्री, शीश महल हार गए। नहीं नहीं नहीं, मास्क लगा के आ जाओगे अब बीजेपी से। अब बीजेपी बोल रही है BS4 BS6 से दिल्ली का हवा साफ होगी। ये वही बात है जिस तरह से अब अगर अभी ये पाइपलाइन पता लगी आनंद दादा, और ये अगर कहीं शिवराज जी के कार्यकाल में डाला हुआ, तो मैं बता रहा हूं ये मुख्यमंत्री बोल देंगे पहले वाले ने डाला था, मुझे नहीं पता। मैं बता रहा हूं, उनको सिर्फ इधर से इल्जाम हटा के उधर डालना है जो मेयर ने कहा है। मेयर ने सीधा मुख्यमंत्री तक पहुंचा दिया। ऐसे कैसे चलेगा? क्या संजीव दादा, हाथ उठाने से क्या है? आप ना 3 में ना 13 में, मैं आ रहा हूं आपके पास, मेरे को पता है आपको क्या बोलना है। संजीव दादा आए, मैं आ रहा हूं आपके पास, आप सबकी फ्रस्ट्रेशन समझ रहा हूं, लेकिन जनता की भी तो समझो। जनता की आप लोग जब सत्ता में हो तो तब समझते नहीं हो। बोलती रही जनता आपसे कि आप दिल्ली में कुछ नहीं कर रहे हो, कुछ नहीं कर रहे हो। आप बोलते रहे ऐश्वर्या तुम बीजेपी का सवाल उठाते हो, ऐश्वर्या तुम बीजेपी का सवाल उठाते हो। जब हार गए इलेक्शन तो अब ठीक कहीं के नहीं रहे, फिर आप मुझे बोलोगे। मैं आज सवाल पूछ रहा हूं तो आज विपक्ष वाले बोल रहे हैं, कल मैं किसी और मुद्दे पे करूंगा तो बोलेंगे फिर तुम बीजेपी। अरे भैया मुद्दों पे होता है। यही अनंत विजय थे जिनको अनुराग भदौरिया क्या बोलते थे? बीजेपी के एजेंट है, बीजेपी +1 भेजती है, बीजेपी फलाना भेजती है, बीजेपी ढिमकाना भेजती है। अभी अनंत विजय पत्रकार, भैया पत्रकार सवाल पूछता है, आप अगर गलत करोगे तो आपसे पूछेंगे। आप मुस्लिम यादव पॉलिटिक्स यूपी में इससे आगे नहीं बढ़ते तो पूछेंगे ना। अब रत्नाकर त्रिपाठी के नेता बिहार इलेक्शन हारने के बाद कोलंबियन कॉफी बनाते हैं तो पूछूंगा ना। लेकिन आज वो सब बात नहीं। आज एक बच्चे की, उसकी मां ने सिर्फ उसके दूध में पानी मिलाया, पीने का पानी, और वो मर गया। अनिल दादा, इसको कैसे डिफेंस करेंगे आप? इसको कैसे डिफेंड करेंगे? अनिल गुप्ता जी, अनुराग भदौरिया आपसे सवाल पूछ रहे थे। अनिल गुप्ता एंड अनुराग भदौरिया, संजीव झा, अनिल गुप्ता, अनुराग भदौरिया, 3 people on air. And Rohit also. कपूर साहब, आपने जो भी बात की है वो बिल्कुल सही की है, मैं इसको मानता हूं, और बड़ी दुखद घटना हुई है। इसमें कोई सपोर्ट नहीं करेगा इस घटना को, और इसकी ऑलरेडी जांच है, वो शुरू हो गई है, एक्शन भी शुरू हो गया। पर दुखद घटना, ऐसा नहीं होना चाहिए। सीवर की लाइन, पानी की लाइन कैसे साथ रही, कैसे दूषित मिला, और कैसे मिलने से डायरिया हो, बीमारी हुई, बच्चों की मृत्यु हुई, इससे ज्यादा दुखद नहीं हो सकता। नए साल में आज हम चर्चा कर रहे हैं तो मैं कोई डिफेंड नहीं कर रहा। हाँ, सरकार ने एक्शन लेना शुरू किया, आगे से घटना नहीं हो, और कौन इस चीज के पीछे हैं उन सब पे कार्रवाई होनी चाहिए। जो भी लोग इस चीज की घटना के जिम्मेवार हैं उन पे कार्रवाई होगी, सही होगी। आपने ठीक रखा, आप बधाई के मंत्री जी की भाषा पे बोल दीजिए सर इस विषय के लिए। अनिल जी, मंत्री जी की भाषा पे, मैं अनुराग भदौरिया मंत्री जी की भाषा पे, उनकी मंत्री जी की भाषा पे बोल दीजिए ना थोड़ा सा। अरे कि संवेदनाएं थी कि नहीं मंत्री जी अरे में? सर, मंत्री जी की भाषा बोल दीजिए। होनी चाहिए अनुराग जी कि जब एक व्यक्ति बोल रहा तो नहीं बोलना चाहिए। आपको इतनी मंत्री जी की भाषा पे बोल दीजिए ना, सारे चैनलों पे आते हैं, पर आपको इतनी तमीज होनी चाहिए कि नए साल पे तो थोड़ा डेकोरम बना के रखे ना। अगर एक व्यक्ति बात कर रहा है तो आपको जरूर टोकना है। आपको तमीज भी चाहिए क्या अपनी? अनुराग भदौरिया को, आपको यादव जी के सामने, अखिलेश यादव के सामने अपने आप को प्रोजेक्ट करना है क्या? आप तो नए साल में जाके सफाई में अपना उत्सव मनाइए। क्या आप चैनल पे सफाई में मनाइए ना। भोपाल, पर अगर कोई बोल रहा है, कोई बात रख रहा है, मैंने कहा दुखद है, मैंने कहा है ना। पर आपको जरूर अपनी टांग बीच में अड़ानी है। इतना सेंसिटिव विषय है, मैं मानता हूं इस बात को। दुखद घटना हुई है, ऐसी घटना नहीं होनी चाहिए। ये मंत्री ने भाषा का इस्तेमाल किया। संजीव झा रोहित, संजीव झा रोहित, ओके अनुराग जी, अनिल दादा प्लीज। संजीव झा जी, 2 versus 2, संजीव झा जी को बताइए। संजीव झा जी कब तक? देखिए मुझे लगता है कि जो आपकी पीड़ा है आज वो देश की पीड़ा है, और मुझे लगता है कि देश के लोग भी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि सवाल जानना चाहते हैं। देखिए घटना इतनी बड़ी हुई और उसके बाद भी मैं बताऊं कि ये लोग कितने इस बात को लेकर सेंसिटिव हैं कि आपने 3 मंत्री का सुना, विधायक का सुना, मेयर का सुना, तीनों आंकड़े, मौत के आंकड़े भी नहीं पता कर पा रहे हैं। ये तो छोटा सा काम था, एक बार एमएस को पूछते कि कितनी सीरियस इंजरी है, कितनी डेथ हुई है, आराम से पता चल जाता। इसका मतलब आज भी सीरियस नहीं हुआ, और पत्रकार सवाल पूछ दे तो आप कहोगे कि घंटा सवाल। बिल्कुल ठीक कहा अनुराग जी ने, तो फिर आपको भी कहा आप घंटे की मंत्री हो। आप इस तरह की बातें तो अच्छी नहीं लगती। एक बात
दूसरी बात की बात दिल्ली की हो रही थी। देखिए, ट्रिपल इंजन की सरकार, ये कहते हैं हमने चिट्ठी लिखा, मेयर ने चिट्ठी लिखा। अरे ट्रिपल इंजन डबल इंजन तुम क्यों कहते हो? चिट्ठी नहीं, कार्रवाई होगी। चिट्ठी तो विपक्ष के लोग लिखते हैं, फिर आप सुनते हो नहीं सुनते हो उस पे। भाई पक्ष में हो, डबल इंजन के नाम पे वोट मांग लेते हो। अब चिट्ठी क्यों? काम होनी चाहिए थी। ये चिट्ठी का बहाना क्यों बन रहा है? और यही दिल्ली में भी हो रहा है। अभी मैं बीजेपी प्रवक्ता को सुन रहा था और मैं सोच भाई तब भी विधायक था मैं और आज भी मैं विधायक हूं। मैं एक बात बता दूं आपको, अभी कहते हैं ईवी व्हीकल पॉलिसी लेकर आए, तो 2023 में तो हमने ईवी बजट लेकर आए थे। ईवी की सारी पॉलिसी हमने लाई, गाड़ियां हम लेकर आए, इलेक्ट्रिक व्हीकल लेकर के आए। 1750 ईवी बसेस दूसरी बात और आप जरा अपनी बुराड़ी की चिंता कर लो। बुराड़ी का क्या है? आप चुप रहिए, चुप रहिए, आते हैं बोलने के लिए, अपनी बुराड़ी की थोड़ी चिंता कर लें, चुप रहिए, आप गौर कर लें। चुप रहिए आप। 1750 बसें इलेक्ट्रिक बसें फेम टू के तहत मोदी सरकार ने दिल्ली को दी थी। एक एक करके प्लीज, 8,000 हम चलने वाले 2026 एक एक करके प्लीज। आपने क्या करा ये बताने के लिए नहीं है। यही आपने 11 साल में क्या करा बताना चाहिए। एक एक करके प्लीज। डबल इंजन की सरकार कहते हैं ना, ये डबल इंजन इसलिए कहते हैं, ये डबल इंजन इसलिए कहते हैं कि बदतमीजी करते हैं। ये डबल इंजन में डबल अहंकार इनका हो जाता है। ये पत्रकार की तरह सुनते, जनता क्या सुनेंगे? पर जब अपने क्षेत्र की बात करते हैं, देख रहे हैं ना अहंकार, ये अहंकार देख रहे हैं, इसलिए जो है जनता देख रही है, आपको भी उनको भी। अहंकार इतना इनका हो जाता है, जवाब नहीं होगा कि जनता। अनुराग जी की जगह रत्नाकर त्रिपाठी। देख लीजिए, नकारेपन की बात नहीं करेंगे कि हम नकारे हैं, ये नहीं कहेंगे हम नकारे हैं, हमसे कुछ नहीं हो पाया। आनंद दादा, रोहित, संजीव झा, रत्नाकर त्रिपाठी। बताना चाहिए माफी मांगने से क्या होगा? आपने दिल्ली में पानी को बढ़ाने के लिए क्या काम किया बताना चाहिए आपको। प्लीज रिलैक्स। ये आप लोग दिल्ली की बिकरिंग पे आ जाते हैं, या आप लोग दिल्ली की तू मैं। उस आदमी का सोचा है? वो पहले भी जब अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री था तब भी मास्क पहन रहा था। वो ये जो एयर प्यूरिफायर की कंपनियां हैं, ये 5,000 के उसको 20-20, 25-25 हजार कर देती हैं। उसमें एक एग्जॉस्ट फैन होता है और एक फिल्टर होता है ना? उसको 20,000, 25,000, 40,000, 60,000, 70,000 कर देती हैं। आज रेखा गुप्ता मुख्यमंत्री है तो भी वही हो रहा है। आप दोनों लड़ते रहिए, जनता देख रही है। लेकिन रोहित, मैं शर्मन नागेले जी की बात से बिल्कुल सहमत नहीं हूं कि एक छोटे से किसी जूनियर इंजीनियर को ब्लेम कर दो। क्यों कर दें? मेयर नहीं करेंगे, एमएलए नहीं करेंगे, एमएलए इंचार्ज नहीं करेंगे, जोनल नेता को नहीं करेंगे। और अभी भी तुम आके ना ये डिफेंड मत करना, नहीं तो मैं बता रहा हूं, डिफेंड मत करना ये तुम आज। बोलो, बोलिए रोहित। देखिए, रत्नाकर दादा को रखिए। मध्य प्रदेश में जो घटना अनुराग जी घटी को, है वो बहुत दुखद है, पीड़ादायक है और परेशान करने वाली घटना है। लेकिन जिस प्रकार से आपदा में अवसर तलाशने का काम हताश, उदास, निराश गंगा जी के तीर पर बैठा विपक्ष मौखिक बवासीर लेके कर रहा है, इसको भी मध्य प्रदेश की जनता और देश की जनता देख रही। उस मां के आंसुओं के साथ मत खेलिए। कौन खेल रहा है? तुम खेल रहे हो। साथ मत खेलिए, तुम खेल रहे हो। आंसू की कीमत को समझिए। आप खेल रहे हैं, विपक्ष खेल रहा है। आप खेल रहे हैं, विपक्ष खेल रहा है। राज्य के सरकार के मुख्यमंत्री मोहन यादव उस मां के आंसू के साथ खड़े हैं। नहीं होगा। उस मां के आंसू सवाल पूछने के टाइम पे सवाल पूछा करो रोहित। मोहन यादव पिछले ये जो युवा चलाते हो, युवा चेतना कहां चली जाती है? तुम्हारी चेतना अखिलेश यादव को, कांग्रेस को कहां है तुम्हारी चेतना? पूछता है भारत। यादव का मन नहीं कचोटता ये बोलते वक्त? उस मां मन नहीं कचोटता तुम्हारा? मत खेलिए आप लोग। रत्नाकर त्रिपाठी, के आंसू की तुम्हारा मन नहीं कचोटता रोहित, तुम्हारा मन नहीं कचोटता। ये सब राजनीतिक भाषण देते वक्त सिंपल सा सवाल है, ये मरे नहीं मारे गए हैं। ये डेथ ड्यू टू नेग्लिजेंस तो है ही है, ये स्लो पॉइजनिंग है। रत्नाकर त्रिपाठी, अनिल गुप्ता, अनंत विजय, काम डाउन रोहित। रत्नाकर दादा, इंदिरा मेंढी। देखिए, मध्य प्रदेश की बहुत ही बुरी स्थिति है, ये आप भी जानते हैं, पूरी दुनिया जान रही है। छिंदवाड़ा में बच्चे मरे, अब इंदौर में मरे, वहां से यहां तक कोडीन को लेके हुआ, पूरा हल्ला मचाया योगी आदित्यनाथ ने, बुलडोजर चला दूं, कहां चला? काहे कि उनके अपने लोग फंस रहे हैं। और शर्मन जी बोल रहे थे कि नहीं इंदौर से नहीं मतलब है। ये आप देख रहे हैं, ये एक फोटो है, ये फोटो जो है ना, ये कैलाश विजयवर्गीय के लड़के की है, जिसमें वो बल्ले से धीरेन्द्र बायस नाम के 2019 में बैट से मारते नजर आ रहे हैं। आकाश विजयवर्गीय वाला विजुअल चलाओ, कैलाश जी वाला मोन्टाज चलाओ।
इंदौर में मारते नजर आ रहे हैं। तो आप मुझे बताइए कि अगर इंदौर में दूषित पानी आ रहा है तो क्या बगल वाले को दोष देंगे? और अनंत विजय अभी कह रहे थे आईएएस अफसर को दोष दीजिए, उनको हटाइए। अरे किसको हटाएंगे? मध्य प्रदेश खंडवा के कलेक्टर ऋषभ गुप्ता और मध्य प्रदेश खंडवा के पंचायत के सीईओ नागार्जुन गौड़ा, इन दोनों ने एआई से जनरेटेड फोटो से 2 फीट के गड्ढे को कुआं बता के राष्ट्रपति पुरस्कार ले लिया। सफाई देते फिर रहे हैं, मुकदमा कराने की हिम्मत नहीं है जिस व्यक्ति ने ये लिख के भेजा। और इन्होंने क्या किया? आप आईएएस की बात कर रहे हैं। नागार्जुन गौड़ा ने अपनी पत्नी सृष्टि जयलक्ष्मी के साथ एथिक्स पे किताब लिखी, द मैनुअल ऑफ एथिक्स, इंटीग्रिटी एंड एप्टीट्यूड, कैसे ऑनेस्ट किया जाता है, और लाखों प्रति बिकी। आईएएस के लोगों ने खरीद के, शायद बहुत अच्छा पढ़ा रहे होंगे। ये 3 आईएएस है, मध्य प्रदेश के तीनों है। तीनों का मैंने उदाहरण दे दिया। अभी नगर निगम का जो चेयरमैन वहां पे होगा ना, नगर आयुक्त, उसका नाम नहीं लिया। शर्मन जी टाइम कम है। और आप शर्मन जी, रत्नाकर जी टाइम कम है। शर्मन जी, शर्मन नागेले, शर्मन दादा टाइम कम है तो फिर शर्मन दादा जी बोलिए, सवाल पूछिए। सवाल क्या पूछूं? रत्नाकर जी ने क्लियरली बोला, आप जो बोल रहे हैं जूनियर इंजीनियर दादा, ये ठीक बात नहीं है। इसमें नेताओं की जिम्मेदारी बनानी पड़ेगी। व्हाट इज द चीफ मिनिस्टर डूइंग? देखिए ऐश्वर्य जी, मैंने जूनियर इंजीनियर नहीं कहा, मैंने कहा कि किस स्तर पर लापरवाही हुई है, अब उसकी पूरी जांच होगी, उसके बाद ही तय हो पाएगा। और जहां तक ये ऋषभ गुप्ता और बाकी कलेक्टरों की बात आ रही है, वो इसका रेफरेंस नहीं है, इसका रेफरेंस अलग है। इस रेफरेंस पे बातचीत करें। रेफरेंस ये सब बातें होती रहेंगी, ज्यादा बेहतर है रेफरेंस रोहित करना जाए। अनिल गुप्ता जी, पंकज शर्मा जी, आनंद दादा wants to make a point. Anand Dada wants to make a point. Multi Anand Dada wants to make a point. Everyone on air. आनंद दादा। ऐश्वर्य जी, मैं सिर्फ इतना कह रहा हूं कि आज मैंने विपक्ष के सभी नेताओं को सुना और पंकज जी को भी लाइए। राजनीतिक रोटियां सेकने में लगे हुए हैं। इनके पास संवेदना, आज कितनी अच्छी बात अनुराग भदौरिया संवेदना पर बात कर रहे हैं। इनको जरा लड़के और गलतियों वाला बयान याद दिला दीजिए। सब याद है, संवेदनाएं, लेकिन ये 2 गलतियां एक सही नहीं बनाता आनंद दादा, 2 माइनस 1 पॉजिटिव नहीं बनाता। ये मैथ्स नहीं है। यही तो अरविंद केजरीवाल के नेता भी कर रहे हैं। इन सबको एक स्वर में बात करना पड़ेगा अगर इस तरह एक स्वर में जनता के लिए। और संजीव झा जी, आपको समझना चाहिए था। आप बोलते रहे, आपकी पार्टी बोलती रहे, हम कर रहे हैं वही जो बीजेपी कर रही है अभी। हम आपको बोलिए, हम नहीं कर सकते भैया। या तो ये बोलो कि हमारे हाथ खड़े हैं, हम हवा साफ नहीं कर सकते। मोहन यादव बोल दें हम मध्य प्रदेश इंदौर का पानी साफ नहीं कर सकते, तो जनता समझे उसको क्या करना है। आप पियो बिस्लरी का पानी। 20 सेकेंड है। आप रोहित, आ रहा हूं, रोहित को बुलाओ। आप पी रहे हो बिस्लरी का पानी, हम पी रहे आरओ का पानी। हमारे ऑफिस में भी आरओ लगा है, आपके घर में भी लगा होगा, है ना? नहीं, मैं आ रहा हूं। आप पी रहे हो बिस्लरी का पानी, आपकी बैठक होती है वो छोटा वाला बिस्लरी यानी डिस्टिल्ड वाटर, आप पी रहे हो मिनरल वाटर, है ना भैया? वो आदमी क्या पी रहा है? टॉयलेट वाला पानी, सीवर वाला पानी। आप जिसके पास है, सक्षम है, वो ऑफिस में अपने लगा के बैठा है एयर प्यूरिफायर। गरीब आदमी क्या कर रहा है? धोती फाड़ के रुमाल लगा रहा है। आप लोग आपस में लड़ते रहो। क्या कह रहे हो रोहित? बोलो, क्या बोल रहे हो? क्या बोल रहे हो? बोलो, क्या बोल रहे हो? जल्दी बोलो। म्यूजिक अप। देखिए, एक बात को आपको समझना होगा। क्या? गरीब समाज का बेटा मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री है मोहन यादव जी। हाँ। मोहन जी सबकी तो क्या करें? कंफ्यूजन में रहते हैं मोहन यादव। तो क्या करें? ये कब तक बोलोगे? जांच में बातें सामने आएगी। उसी बीजेपी, मोहन यादव नहीं पच उसी आदमी के, उसी विधायक में देखा था कितने लाखों रुपए के पटाखे फोड़े थे। कौन शुक्ला जी थे वो वहां? दूसरे यादव को सुनिए रोहित, ये सब बोलने से कुछ होता नहीं है। उस माँ के जरा तस्वीर चलाइए और एक तरफ ये तस्वीर। ओनली मी। थैंक यू एवरीवन, बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। एक तरफ उस मां की तस्वीर, एक तरफ इन सब नेताओं की तस्वीर। आप पिएंगे मिनरल वाटर बोतल में लगा के, और ये मां अपने बच्चे को जो पानी पिलाए, वो पानी पी के इसका बच्चा मर जाए, और आपके नेता बोले कि आप कंफ्यूजन में हैं सरकार। ये कंफ्यूजन की सरकार के लिए नहीं चुना गया, आपको विकास के लिए चुना गया। किसने किया है इन लोगों का खून? They have been murdered, पूछता है भारत। नमस्कार। अब आया असली स्वाद। अब आया स्वाद। जब स्वाद के पड़े हो लाले, तो MDH का चंकी चाट मसाला डालें। MDH का चंकी चाट मसाला। MDH